चलिए अब आगे हम लोग किसकी बात करेंगे, हेडिंग दे दीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस। देखो ये चैप्टर, ये जो रेशियोज है इस बात को ध्यान में रखो। नहीं, देखिए जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या, कौन सा ट्रायंगल दिमाग में आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, अदर टू एंगल एक्यूट एंगल होता है, और उसी दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल को सिलेक्ट करते हैं या पूछा जाता है या फाइंड किया जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो आपको इसमें क्या दिया रहेगा, अगर आपको साइड का चाहिए, फाइंड करना है साइड, एक एंगल एक साइड गिवन रहेगा आपको, देन फाइंड अदर एंगल्स एंड साइड्स। क्या आपके पास सबसे दिमाग में क्या चलना चाहिए, एक राइट एंगल चलना चाहिए, ठीक है। मैं इसे ए बी सी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए एंगल सी, ये आपका क्या होगा बच्चे, एक्यूट एंगल होगा, है ना। इसी दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, या खुद करो या फिर गिवन रहेगा, तो जब गिवन रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें थिंकिंग करना होता है, ठीक है, सोचना पड़ेगा। अब मान के चलिए इस एंगल के रेफरेंस में देखें, जिस एक्यूट एंगल के रेफरेंस में देखते हैं उसके अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसके साथ क्या होता है हमेशा, बेस और हाइपोटेनस। कोई दिक्कत, अगर देखिए एक और ट्रायंगल यही ले लिए हम, ए बी सी, अब इस एक्यूट एंगल के रेफरेंस में हमें देखना है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। बात आया समझ में, है कि नहीं है। तो इस चीज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कह रहे हैं, आपको एक एंगल एक साइड दिया रहेगा तो अदर साइड से निकालना है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए रेशियोज करना पड़ता है। नहीं, एक एंगल एक दिया है तो अदर साइड एंगल निकालने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। वो जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है। तो वो कौन कौन सा होता है बच्चे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट। यही साइन क्या होता है, साइन, यही कोसाइन को कॉस लिखते हैं, इसी को टेन, सेक, कॉसेक, इसी को हम लोग कॉट जानते हैं। बात है समझ में। तो यहाँ पे यही जब रेशियो, ये कौन सा रेशियो हम ले, अगर मान लीजिए P बाय एच ले ले, B बाय एच ले ले, P बाय बी ले ले, ये तो यही लिए थे, फिर H बाय P ले ले, H बाय B ले ले, B बाय P ले ले। जब वो साइड का रेशियो ये होता है तो यही क्या होता है, साइन थीटा, यही क्या हो जाता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चे ये तो हो गया रेशियो, प्रत्येक रेशियो में कितना,
दो साइड और एक एंगल इन्वॉल्व्ड है ना, दो साइड एक एंगल इन्वॉल्व्ड है कि नहीं है। और जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सभी किसी न किसी साइड के रेशियो से कनेक्टेड है और किसी न किसी एंगल से कनेक्टेड है कि नहीं है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे एक चीज, जब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, बी स्क्वायर। तो ये तो आप जानते हैं, इसकी बात हम थोड़ा डिटेल से करेंगे, अच्छे से करेंगे। इसका यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बहुत केयरफुली करना पड़ता है, नहीं थोड़ा साइन का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये जब थीटा क्वाड्रेंट चेंज करेगा, क्वाड्रेंट की बात करेंगे, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। तो ये आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को, आप लोगों को स्टडी करना है। ओके, ये समझ में आया। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि इम्प्लाइज दैट ये जो साइन थीटा पी बाय एच था, तो इसे हम लोग 1/h बाय पी कर सकते हैं। यही h बाय पी किसके बराबर था, यहाँ पे कॉसेक के बराबर था। यहाँ पे क्या हो गया, कॉसेक थीटा। क्या हो गया बच्चे, साइन थीटा कॉसेक के क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो कॉसेक भी साइन का रेसिप्रोकल, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जब यहाँ पे ये बात मैं बोल रहा हूँ, तो एक मैं और बातें रखना चाहूँगा। अगर a का वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है कि नहीं है, तो 1/a का वैल्यू क्या होगा, किससे, हाँ 1 से। अब बताइए, हम जो बात पूछे वो बहुत बड़ी बात नहीं पूछे हैं, हमने a का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है ना। तो 1/a का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। तो 1/2 से छोटा होगा, तो 2 भी उलट जाएगा। कृष्ण क्या आदमी है, a इक्वल 2 है तो 1/a किसके बराबर होगा, a इक्वल टू 2 है तो 1/a। मैं पूछ क्या रहा, तुम बता क्या रहे हो, हम क्या बोले अभी, मतलब मैं जो अभी बोला वो दिमाग में नहीं घुस रहा, पहले वाला चल रहा है। हम अभी क्या बोले हैं, a अगर वो 2 है तो 1/a क्या होगा। ये बोलने में क्या दिक्कत है तुम लोगों को, दिमाग स्थिर रखो थोड़ा सा। हम अभी क्या बोले हैं, 2 है तो 1/a कितना हो जाएगा, 2। अब हम आते हैं पहले वाले बातों पे, a ग्रेटर देन 2 है तो 1/a क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1/2। स्मॉलर देन 1/2 कहाँ तक, 1/2, तो लेफ्ट साइड 1/2 से कहाँ तक चले जाएंगे। तो बहुत बच्चा बोला माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, कुछ बच्चा बोला नहीं, लेकिन वो क्या होगा बच्चे, 0 से ग्रेटर ही होगा, क्योंकि a क्या था, 2 से ग्रेटर देन था। तो a का वैल्यू क्या था, 2 से बड़ा, तो मतलब क्या पॉजिटिव वैल्यू था ना। तो 2 से a तो 2 से ग्रेटर देन था, निगेटिव था ही नहीं, तो पॉजिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही मिलेगा ना। तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक ही रहेगा। यही सब बात हमें सीखने की जरूरत होती है, ये सब ऑब्जर्व हो जाना चाहिए था, दिमाग वहां तक पहुंच जाना चाहिए। देखिए जब मैं बोलता हूं कि जब आपको कंपटीशन लेवल का एग्जाम वन टाइम में 12वीं के साथ IIT मेडिकल निकालना है, तो क्लास 7th 8th से आप लोग का लॉजिकली ब्रेन काम करना शुरू हो जाना चाहिए। वो ये इसी तरह की बातें होती है। अगर a बोल दिया हम कि 2 से ग्रेटर देन है तो 1/a, बहुत बच्चा तो चलो बोल नहीं पाए, बहुत बोले 1/2 से छोटा है, तो कहाँ छोटा, माइनस इन्फिनिटी तक नहीं, तो यहीं पे
हमें अपनी लॉजिक सोचना है कि नहीं, यहाँ पे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, ये खुद सेल्फ आपके दिमाग में काम ये सोचना पड़ेगा आपको। ये चूंकि ए था पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव उल्टा कभी निगेटिव होगा नहीं, हम निगेटिव बोले तो हम बबन गलती करने जा रहे हैं। ये यदि समझने की क्वालिटी आ गया, आप पोजीशन हासिल कर लोगे एक बार में। आया समझ में? नहीं, यही इसी तरीका को बोलते हैं आईटी पैटर्न का पढ़ाई। नहीं, आईटी पैटर्न का पढ़ा मतलब ये नहीं तो आईटी का क्वेश्चंस करा देंगे, थिंकिंग उस पैटर्न का होना चाहिए। तो बात आ रही समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा कॉस सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखो साइन भी क्या है, एक फंक्शन है ना, साइन थीटा क्या है, साइन कॉस फंक्शन है। और कोई भी फंक्शन होता है ना, उसका अपना डोमेन और अपना रेंज होता है। कोई फंक्शन डिफाइंड होता है और अनडिफाइंड होता है। दुनिया में जितने चीज हैं सभी क्या है, फंक्शंस है। हर चीज डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। मेरा डिफाइंड, अगर कूदने की बात आएगी तो बहुत होगा तो हम 5 फीट 6 फीट हाइट से नीचे कूद सकते हैं, लेकिन मेरा सिस्टम वो नहीं है कि हम 100 फीट से कूद जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उससे सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। नहीं, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो डोमेन नहीं है, लेकिन फिर वो मैंने काम कर दिया, हम इन्फाइनाइट पर पहुंच जाएंगे। बात है समझ में? कि दुनिया में हर चीज सिस्टम से चलता है। सिस्टम से बाहर जो जाता है वो या तो जेल में जाता है या भगवान के पास जाता है कि नहीं है? तो कहने का मतलब फंक्शन है तो डोमेन है, उसका रेंज है, और भी बहुत सारे बातें हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा। और जब हम ग्राफ इसमें डिस्कस करेंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, और ग्राफ पढ़ाएंगे तो आपको बहुत चीज वर्ड एक फंक्शन में क्या क्या चीज आता है वो देखने को मिल जाएगा आपको। अभी तक के पढ़ाई के दौरान चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप लोग पहले देखेंगे, नहीं तो जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें वो आप 11th में जाके देखते, तब तो ट्रेन निकल चुकी रहती है, स्टेशन से खुल चुकी रहती है। अब आपको पकड़ना है तो दौड़ लगाओ ट्रेन के साथ। बात है समझ में? बेहतर कि पहले समय के साथ स्टेशन पहुंच जाओ, ताकि हम आराम से बैठे ट्रेन में पहुंच जाए। ट्रेन छूट गया तब तो दौड़ते दौड़ते पता चलेगा ट्रेन खुल गई, हम दौड़ ही रहे हैं। नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या समझे, अगर साइन थीटा पे कुछ वैल्यू होगा, कॉस्ट से कुछ वैल्यू होगा, ये दोनों कभी भी मैच नहीं करेगा। लेकिन मैच करेगा एक बात पे, वो किस बात पे, जब साइन थीटा 1 हो जाएगा तो कॉस थीटा भी कॉसेक भी 1 होगा, एक ही पे इक्वल टू होल्ड होगा। जब आप आएंगे तो बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, समझे? तो बेसिक मैथ हम ये चीज से बताएंगे। अगर a इज इक्वल टू 1/b, ए बी क्या दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। बात है समझ में? अगर इस केस में इफ a इज इक्वल टू 1 देयरफॉर b इज इक्वल टू भी 1 ही होगा। बात है समझ में? इसका मतलब जब साइन थीटा 1 होगा कॉसेक थीटा 1 होगा, तो 1 के अलावा कुछ भी देख लो रेसिप्रोकल में, फिर वो इक्वल नहीं होगा, है कि नहीं है? तो दोनों इक्वल हुआ। अब देखिए फर्स्ट बात, सेकेंड बात, इफ a नॉट इज इक्वल टू 1 देयरफॉर b नॉट इज इक्वल टू a होगा। ये भी बात आया समझ में? तो अगर ये दोनों भी रेसिप्रोकल है तो एक बात पे इक्वल होगा, सहमत बनेगा कि हम इक्वल हो सकते हैं, जब तुम 1 रहोगे तो हम भी 1 हो जाएंगे। अगर इसका जो भी वैल्यू होगा बिल्कुल उल्टा उसका वैल्यू होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी भी तुम बता दोगे साइन थीटा का वैल्यू, देखो मैं पहले बता रखा हूं, अगर बुद्धिजीवी अगर आप हो, इंसान को तो बुद्धिजीवी कहा ही गया है। हम लोग क्या है, जानवर ही हैं, लेकिन कौन सा जानवर है, बुद्धिजीवी जानवर हैं, क्योंकि बुद्धि है, लेकिन और के पास बुद्धि नहीं है। अब बुद्धि है तो बहुत कम है,
शॉर्ट मेमोरी उसके अंदर चिप डाला गया है, हमारे अंदर नहीं शॉर्ट मेमोरी लॉन्ग मेमोरी डाला गया है, याद रहता है सालों साल, मर्द दम तक बहुत बातें याद रहती है। तो क्या बोल रहे थे ये, मैं पहले बोला था कि बुद्धिजीवी के लिए अगर एक बात बोला जाए ना तो उससे रिलेटेड जो दूसरी बातें है वो खुद ही समझना पड़ेगा उसको। अगर उस पर उसको समझने में जितना वो डिले करेगा उसकी सफलता उतनी दूर होते जाएगी, है कि नहीं है। उसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे एक बताया था आपको, अगर कोई बुद्धिजीवी इंसान उसको हैंड्स के बारे में नहीं पता है कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है, लेकिन उसको ये पता है क्या कि हमारे पास दो हैंड है, एक राइट है और एक लेफ्ट है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है। तो मैंने उस इंसान को बता दिया कि बच्चे ये तुम्हारा राइट हैंड है। अगर उसके बावजूद भी वो ये नहीं समझ पाया कि ये लेफ्ट हैंड है, ये भी हमें बताना पड़ रहा है कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, तब उसका भगवान ही कल्याण करे, नहीं होगा, है कि नहीं है। कहने का मतलब ये लेफ्ट है और जो बच्चा समझ अच्छा इसका मतलब ये लेफ्ट होगा ही होगा, वो बच्चा जरूर खतरनाक दिमाग से वो समझ गया लॉजिक को, बहुत सिंपल बात है कि नहीं है। कहने का मतलब आपके पास दो बातें हैं, आपको पता है ये कौन सी बातें क्या वो नहीं पता है, तो एक चीज अगर मैंने बता दिया दूसरी बात खुद पता लगा लो। आप नहीं पहुंच पाए तो गड़बड़। जैसे अभी भी एक एग्जांपल बताए थे क्या कि a ग्रेटर देन 2 है, तो अगर a इक्वल 2 है तो 1/a 1/2 हो जाएगा। a अगर ग्रेटर देन 2 है तो 1/a लेस देन 1/2 होगा। अब बच्चा अगर आपने यहाँ पे ये नहीं पकड़ पाया ये 0 से ग्रेटर ही होगा, तब तो भगवान ही कल्याण करे, है ना। अगर ये बात कंटिन्यू रहा तो इसका मतलब सुधर जाओ, सुधरना पड़ेगा ही। अगर इसी तरीके से आगे आपका ब्रेन रहा सफल आप नहीं हो सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, पैसा कमाना सफलता का कुंजी नहीं हो सकता है ना। अच्छा काम करके भी अरबपति होता है, मेहनत करके अरबपति होता है, और गलत काम करके अरबपति होता है। तो हर पैसे वालों को एक तराजू पे हम तौल नहीं सकते हैं। नहीं धूल सर फलाना तो यही काम करके अभी देखे ना करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, करोड़ों का जमीन कर रहा है, तो वैसा करोड़ों में अब वो आदमी कैसा, वो जेन्युइन भी हो सकता है, वो 2 लेवल का भी हो सकता है, और वो कोई कोई हो सकता है। इसीलिए अपना ब्रेन डेवलप कीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। अब मैं ये बता रहा हूं ये दोनों तो उल्टा है, साइन थीटा के बारे में मैं बोल दिया और ये भी बात बता दिया कि साइन थीटा कॉस इक्वल टू होगा एक ही पे जब ये 1 होगा। साइन थीटा बोल दिए ये -1 1 के बीच में होता है, साइन थीटा 1 और -1 भी होता है ना। तो कॉसेक क्या होगा, देखो ये 1 हो गया -1 हो गया, साइन थीटा मतलब आउटपुट, थीटा मतलब इनपुट। अभी अभी तो शुरुआत हुआ है, ये बहुत बहुत चीज़ें अभी डिस्कस करना है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। साइन थीटा आउटपुट हुआ, थीटा इनपुट हुआ। साइन थीटा क्या एक फंक्शन है, साइन थीटा क्या एक फंक्शन है, हर फंक्शन में एक इनपुट होता है। इस फंक्शन में इनपुट क्या है थीटा, थीटा इनपुट करोगे और साइन थीटा का आउटपुट। इनपुट कहाँ होता है एक्स एक्सिस पे, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ होगा वाई एक्सिस पे। साइन थीटा का जो आउटपुट होगा वो -1 से 1 जाएगा, ये -1 ये 1 जाएगा, इसके बीच में ही साइन थीटा रहेगा। अब -1 भी होगा और 1 भी होगा। अब बताइए ये दायरा किसका होगा, ये दायरा साइन थीटा का, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसके बीच में नहीं होगा, वो किधर होगा इससे ऊपर जाएगा इससे नीचा जाएगा, लेकिन -1 भी होगा 1 भी होगा, ऐसा समझ में। अगर साइन थीटा ग्राफ, इसका मतलब साइन थीटा का ग्राफ इसके बीच में लाई करेगा, तो कॉसेक का इसके बाहर लाई करेगा, लेकिन 1 - 1 पे दोनों टच करेंगे दूसरे को। बताओ, ये सेंस आपको ग्राफ का नेचर बता दिया। तो हर बात आपको लॉजिकली समझना है ना। प्रैक्टिस एक चीज होती है, देखो
जब नॉलेज लेके सक्सेस लेते हैं, वो IIT JEE नीट ऊट से बहुत ऊपर की चीज थी, फिर आप हो जाओगे। वो तो एक सीमित है। क्या IIT निकाल लिया सक्सेस हो जाते हैं? क्या डॉक्टर बनकर सक्सेस हो गया लाइफ में? नो। वो तो पहला फर्स्ट सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है, जहां पर आप जो तैयारी करें वो आप निकाल लिया। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सक्सेस करना है ना। तो अच्छा, जब आप नॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं टेक्निकली चीजों करके, आप IIT मेडिकल से बहुत आगे निकल जाते हैं। उसको हम नाम देते हैं नॉलेज। जो नॉलेज होती है वो IIT JEE और नीट या अदर एग्जाम से बहुत ऊपर की चीज होती है। वो उस नॉलेज में एक सीमित चीज क्या है? नॉलेज में सब चीज आता है, IIT मेडिकल, CA, BSc, MSc, PhD UHD सब चीज आता है नॉलेज में। तो हमें पहला फर्स्ट किस पे काम करना चाहिए? नॉलेज पे, है ना। और नॉलेज किस पे डिपेंड करेगा? आपकी आदत, और फिर आपका डिफाइन होगा औकात, फिर बनेगी आपकी नॉलेज। क्या बात है समझ में? है ना। तो समझ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन का अपना ग्राफ भी होगा। अगर इसका जो ग्राफ होगा वो इसका ग्राफ नहीं होगा, ये जहां होगा उसके बाहर ये होगा, है कि नहीं है? नहीं। अगर किसी को हम बोलते कि अरे ये दो आदमी है, दोनों अलग नेचर का है, तो किस बेसिस पे बोलते हैं? है ना। ये तो नहीं है कि हम बोलते कि अलग नेचर है, नेचर कहते खाना खाता है तो मिट्टी खाती, तो ऐसा तो नहीं है। नेचर किसी के रेफरेंस में होता है। अगर किसी को हम कंपेयर करते, किसी के रेफरेंस में कंपेयर करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी को हम हाइट में करेंगे तो हाइट में उसका नेचर देखेंगे, हमने इसका नेचर बिल्कुल पलट है इसका, तो फिर नेचर की बात करते हैं। ये से बिल्कुल डिफरेंट है। हम बोल दे कि संजना आरती से बिल्कुल डिफरेंट है, जा डिफरेंट है तो किस मामले में डिफरेंट है भाई? हाइट में समझे, कलर में समझे, पतले मोटे में समझे, तो बताना पड़ेगा ना, है ना। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। किस चीज में? एक थोड़ा पतली है, एक थोड़ा मोटी है ना। अरे तुम मतलब हमको सब मोटी ही बोल दिए। मोटी मोटा तुम स्वस्थ हो, हेल्दी हो, हम पतले दुबले हैं, हमको खाने की जरूरत है। नहीं, हमें क्या किसकी जरूरत है? खाने पीने की जरूरत है। बात है समझ में? समझे कि नहीं समझे? करने को रेफरेंस देखा जाता है। बात है समझ में? किस रेफरेंस में हम डिफरेंट की बात कर रहे हैं, ये आया समझ में? अब यहाँ पे आते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो नेचर समझ गए हम। क्या इसके रेंज की बात करें, रेंज ही तो देखेंगे, और किसी क्या मतलब हमको कि ये क्या पतला है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला, उसमें क्या मतलब है? हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? इसके रेंज की बात करेंगे। फिर इसके आगे चल के नेचर की भी बात होगा। तो नेचर क्या होता है? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, है ना। मेनी फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये सब बात करें, ग्राफ के साथ हम करने वाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आइए, अब बहुत जल्दी हम करेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा बड़ा क्या हो जाएगा? B/H, तो 1/H/B, तो 1 क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो देयरफॉर ऐसे सेक थीटा बराबर 1/cos भी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली समझिए कैसे क्या करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे राइट डाउन कर लीजिए, ये भी बात लिख लीजिएगा।